अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर डॉक्टर कामरान कुंडी। लेक्चर SPSS 18 17 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। आज 18वां लेक्चर है। आज के लेक्चर में मैंने आपको एक बड़ा जबरदस्त टेक्निकल पॉइंट समझाना है। इस लेक्चर SPSS 18 में हम ये बात समझेंगे कि जब आप अपना ऑनलाइन डेटा गूगल फॉर्म पे लोगों से, स्टूडेंट से, टीचर से कलेक्ट कर लेते हो, फिर आप उस ऑनलाइन गूगल डेटा को एक्सेल पे डाउनलोड कर लेते हो। डाउनलोड करने के बाद आप एक्सेल से उसको स्पेसिस पे अपलोड कर देते हो और आपके पास फिर स्पेसिस पे वो डेटा इस तरह का दिखता है जिस तरह ये इंटरफेस पे आपको नजर आ रहा है। अब इसमें एक बात है जो आपको क्लियर करनी चाहिए। सबसे पहले अगर आप स्पेसिस के बिल्कुल लेफ्ट बॉटम पे देख लें तो ये आपका वेरिएबल व्यू है, ये आपका डेटा व्यू है। आपने वेरिएबल व्यू में देखना है और नेम वाले कॉलम को देखना है। ये नेम वाला कॉलम है। जब आप अपना डेटा एक्सेल से स्पेसिस पे अपलोड कर लेते हो तो आपको इसी तरह ये दिखता है कि आपको जो क्वेश्चन होता है वो पूरी का पूरा इसी तरह सेंटेंस फॉर्म में नजर आता है, लेकिन उस सेंटेंस के बीच में अल्फाज में कोई स्पेस नहीं होता। क्योंकि जब आप एक्सेल से स्पेस पे डेटा अपलोड कर देते हो तो वो डेटा बगैर स्पेसेस के आ जाता है। तो आपने इसके अंदर खुद बहुत स्पेसेस लगाने होंगे। फॉर एग्जांपल वीमेन हैव एक्सेस, तो आप इसको स्पेस दे दें और हैव इसको स्पेस दे दें, एक्सेस इसको स्पेस दे दें, टू इसको स्पेस दे दें, वोकेशनल इसको स्पेस दे दें एंड टेक्निकल ट्रेनिंग। तो ये सारी स्पेसेस लगा के अब देखें, जब मैंने स्पेसेस लगाए तो इसने मुझे कहा कि वेरिएबल नेम कंटेन्स एन इलीगल कैरेक्टर, क्योंकि स्पेसेस स्पेस को एक्सेप्ट नहीं करता। तो आपने फिर क्या करना होगा, इस क्वेश्चन को आप सिंपली क्वेश्चन 1 कर दें, Q1। इसको सिंपली अब देखें Q1 भी नहीं हो रहा, क्योंकि Q1 क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास Q1 मौजूद है। तो जब आपके पास ऊपर Q1 मौजूद हो और नीचे दोबारा आप Q1 देना चाह रहे हो तो Q1 बराबर हो जाता है, तो इस वजह से Q1 एक्सेप्ट नहीं हो रहा। अब आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल इसको आप Q1 दे दें, 1 भी करें, 1 के साथ कोई इस तरह का फॉर एग्जाम्पल चीज लगा दे ताकि वो Q1 से डिफरेंट हो। फॉर एग्जाम्पल अगर ये जेंडर के मुतालिक टॉपिक है तो आप Q1 जी कर दें इसको। जैसे ये Q1 जी हो गया, अब इसने एक्सेप्ट कर लिया है। इसको Q2 जी कर दें, Q2 जी इन Q2 जेंडर, इसको Q3 जी कर दें, Q3 जी। ये करने के बाद अब आपको ये जो है ना, ये जब आप एक्सेल से स्पेसिस पे अपना डेटा अपलोड कर देते हो तो ये जो टाइप वाला कॉलम है ये आपको स्ट्रिंग में नजर आता है। मैं पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि अगर आप के कुछ डेमोग्राफिक वेरिएबल्स हैं, कुछ डेमोग्राफिक वेरिएबल्स में ये स्ट्रिंग नजर आना चाहिए, जैसे जेंडर, एरिया, मैरिटल स्टेटस, उसमें ये स्ट्रिंग नजर आना चाहिए। एज के साथ ये न्यूमेरिक होना चाहिए, क्योंकि एज जो है वो स्ट्रिंग नहीं हो सकता, वो न्यूमेरिक वेरिएबल है। यानी जो वेरिएबल इंटरवल रेशो लेवल पे हो वो न्यूमेरिक्स पे नजर आना चाहिए, जबकि जो वेरिएबल नॉमिनल ऑर्डिनल पे हो उसके साथ स्ट्रिंग आना चाहिए। लेकिन जब आप इस पे एसएस पे डेटा अपलोड कर देते हो एक्सेल से तो आपको ये सारे का सारा जो कॉलम है पूरा, ये सारे का सारा आपको स्ट्रिंग नजर आता है। अब मसला क्या होता है, जब ये सारे का सारा आपको स्ट्रिंग नजर आता है तो इधर आप आगे देख लें, यहां पे एक मसला होता है। जब ये क्वेश्चनियर आपको 5 पॉइंट लिखकर स्पेल पे जब सवाल आपको स्ट्रिंग नजर आता है तो यहाँ पे आपको नॉमिनल और ऑर्डिनल नजर आता है, स्केल नजर नहीं आता। हालांकि मैंने आपको बताया था
कि जो इंटरवल और रेशो लेवल की वेरिएबल हैं वो यहाँ पे स्केल होनी चाहिए, लेकिन ये स्केल यहाँ पे दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि ये आपको स्ट्रिंग ऑप्शन दे रहा है। किसी भी क्वेश्चन में देखें, सारे के सारे क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में आपको यहाँ पे स्केल नहीं नजर आ रहा, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे स्ट्रिंग पे मौजूद हैं। अब सवाल और मसले का हल क्या है? मसले का हल ये है कि आपने इन सब को न्यूमेरिक्स में लेके आना है, तब यहाँ पे आपको स्केल नजर आएगा। जब तक आप इन क्वेश्चन को स्ट्रिंग से न्यूमेरिक में नहीं करेंगे, तब तक आपको यहाँ पे स्केल नजर नहीं आएगा। अब न्यूमेरिक में लाने का तरीका क्या है? स्ट्रिंग से न्यूमेरिक में लाने का तरीका ये है कि आप क्वेश्चन 1 को आप ऑटोमेटिक रीकोड करेंगे। Q1G जो है इसको भी ऑटोमेटिक रिकॉर्ड करेंगे, Q2 जो है इसको भी ऑटोमेटिक रिकॉर्ड करेंगे, इस क्वेश्चन को भी ऑटोमेटिक रिकॉर्ड करेंगे, इस क्वेश्चन को भी ऑटोमेटिक रिकॉर्ड करेंगे। जब ये सारे के सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो जाएं, जब ये सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिक रिकोड हो जाएं, तब आपको यहाँ पे नॉमिनल ऑर्डिनल की जगह पे स्केल नजर आना शुरू हो जाएगा। उसका तरीका ये है कि आपने क्वेश्चन 1 को ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म ये ट्रांसफॉर्म ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, ट्रांसफॉर्म, ये देखें, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म में आके यहाँ पे ये देखें ऑटोमेटिक रिकोड 1 2 3 4 5 6 7, सातवें नंबर पे ऑटोमेटिक रिकोड आपको नजर आ रहा है। ऊपर है रिकॉर्ड इनटू सेम वेरिएबल, इसको छोड़ दें, रिकॉर्ड इनटू डिफरेंट वेरिएबल्स, इसको भी छोड़ दें, ऑटोमेटिक रिकॉर्ड पे आपने क्लिक करना है। ऑटोमेटिक रिकॉर्ड पे क्लिक करने के बाद आप ये जो क्वेश्चन है Q1G इसको आपने लेकर आना है। अभी आपको कहाँ पे मिलेगा? ये हमें मिलेगा, ये देखें, ये देखें, वीमेन हैव एक्सेस टू वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग Q1G। ये Q1G जो है इसको हम इधर लेके आ जाएंगे। अब Q1G वेरिएबल न्यू नेम, इसको न्यू नेम देना है, Q1G को न्यू नेम देना है, तो हम इसको लिख लेते हैं Q1G और लिख लेते हैं रिकॉर्ड, ताकि नेम चेंज हो जाए। रिकॉर्ड लिख दिया, Q1G रिकॉर्ड, एड न्यू नेम कर दें और ओके कर दें। जैसे ओके हो जाएगा तो ये स्ट्रिंग से स्केल में तब्दील हो जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये आपका Q1G था ओल्ड वेरिएबल, ये जब तक इसको रिकॉर्ड नहीं किया ये स्केल पे नहीं आ रहा, लेकिन नीचे देखें Q1G को जब हमने ऑटोमेटिक रिकॉर्ड किया, ये देखिए Q1G को जब ऑटोमेटिक रिकॉर्ड किया तो अब ये स्केल पे आ जाएगा। देखिए, अब नॉमिनल भी आ रहा है, ऑर्डिनल भी आ रहा है, स्केल आ रहा है। अब इसको हमने स्केल पे कर देना है। तो आपके सवाल का जवाब और आपके मसले का हल कि जब तक आप उस वेरिएबल को ऑटोमेटिक रिकॉर्ड नहीं करेंगे वो स्ट्रिंग से स्केल पे नहीं आ सकेगा। दूसरा देखें Q2G को, वीमेन कैन स्टार्ट बिजनेस विदाउट, इसको आपने दोबारा ट्रांसफॉर्म में जाना है, ऑटोमेटिक रिकॉर्ड करना है और इसको आप वापस ले आए। ये आपका Q2G है, इसको ले आए। इस Q2G को न्यू नेम देंगे आप, ठीक है, Q2G, इसका ये पुराना नाम है, अब आप इसके साथ न्यू नाम के तौर पे रिकोड लगा दें, तो ये रिकोड हो गया। एड न्यू नेम और ओके कर दें। ओके करने के बाद दोबारा देखें यहाँ पे, अब देखें ये Q2G जो है अपनी ओरिजिनल हालत में स्ट्रिंग में है और यहाँ पे ये स्केल नहीं हो सकता, लेकिन जैसे हमने इसको रिकोड किया और न्यू नेम दे दिया, ये देखें Q2G रिकोड, तो यहाँ पे अब ये क्या हो जाएगा, स्केल में आ सकता है। तो समराइज कर देता हूं, जब आप गूगल फॉर्म पे डेटा कोलेक्ट कर लेते हो, उसको डाउनलोड करके एक्सेल पे डाउनलोड कर लेते हो,
एक्सेल से डाउनलोड करने के बाद जब आप उसको स्पेसिस पे अपलोड कर देते हो तो आपका सारे का सारा डेटा स्ट्रिंग फॉर्म में होता है। जब स्ट्रिंग फॉर्म में होता है तो जब तक आप उसको न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं लेके आएंगे, यहाँ पे वो उसके साथ स्केल नहीं आता। अब न्यूमेरिक फॉर्म में कैसे लेके आना है मैंने आपको बता दिया है। ट्रांसफॉर्म में जाना होगा, ट्रांसफॉर्म से ऑटोमेटिक रिकॉर्ड में जाना होगा। ऑटोमेटिक रिकॉर्ड जैसे आप अप्लाई करेंगे तो आपके जितने भी 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल के क्वेश्चंस हैं, 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल के क्वेश्चन हैं, वो सारे के सारे स्केल में आ जाएंगे। लेकिन यहाँ एक बात याद रखें कि जो आपके डेमोग्राफिक वेरिएबल्स होते हैं और वो ऐसे वेरिएबल हों जो नॉमिनल और ऑर्डिनल लेवल के हों तो उनको स्ट्रिंग रहने दें। बाकी जितने वेरिएबल्स हों जैसे एज हो गया या जीपीए स्कोर हो गया या एग्जामिनेशन स्कोर हो गया या 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल है जिसको आप क्वांटिफाई करके इंटरवल रेशो स्केल पे लेके आना चाहते हैं, उसको आपने लाजमी स्ट्रिंग से न्यूमेरिक पे लेके आना होगा। क्योंकि न्यूमेरिक पे जब आएगा तो इधर मेजर वाले कॉलम में उसके साथ स्केल आएगा और जब स्केल आ जाए तो आप उसके ऊपर तमाम डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक भी अप्लाई कर सकते हैं और तमाम इन्फेरेंशियल स्टेटिस्टिक भी अप्लाई कर सकते हैं। जब तक आपका क्वेश्चन स्केल पे नहीं होगा और वो न्यूमेरिक में नहीं होगा उसके ऊपर आप इन्फेरेंशियल स्टेटिस्टिक्स नहीं लगा सकते। थैंक यू सो मच। तो ये स्पेसिस की लेक्चर 18 को आप देखें, सुने, अपने स्टूडेंट अपने टीचर्स के साथ भी शेयर कर लें। मैं हूं आपका टीचर डॉक्टर कामरान कुंडी। थैंक यू सो मच।